हाय दोस्तों, आपका हिस्ट्री फैक्ट चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरविंद कुमार। आज हम चर्चा करेंगे ऐसी महामारी की जिसने 20वीं सदी में मौत का कहर ढाया और इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा मौतों का कारण बनी। यह महामारी थी स्पेनिश फ्लू, जिसका मुख्य कारण था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। यह वह समय था जब पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध की आग में धधक रहा था। युद्ध कर रहे दोनों खेमों ने इस महामारी की खबर को छुपा दिया और खबरों को छपने नहीं दिया, क्योंकि इससे जंग में लड़ रहे सैनिकों में जोश में कमी न आए। स्पेन विश्व युद्ध में तटस्थ था और उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। स्पेन की मीडिया स्वतंत्र थी। इस पहली बार इस बीमारी के बारे में स्पेन की मीडिया ने अपने अखबारों में इस खबर को छापा और मैड्रिड के अखबारों में यह खबर सुर्खियों में रही। ब्लैकआउट के दौर से गुजर रहे देशों को स्पेन के अखबारों से इस महामारी का पता चला और इस बीमारी का नाम हो गया स्पेनिश फ्लू। यह महामारी कहाँ से फैली, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि इसका पहला मामला अमेरिका के कैनसास प्रांत के फोर्ट रायली के सैनिक छावनी में 4 मार्च 1918 में मिला। इस सैनिक छावनी को एक मेडिकल कैंप में बदल दिया गया। इस महामारी का एक बड़ा मामला फिलाडेल्फिया की सैनिक लिबर्टी परेड 28 सितंबर 1918 के बाद आया, जब 72 घंटे के बाद फिलाडेल्फिया में सभी 31 के 31 अस्पताल मरीजों से भर गए और एक सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ 2600 से ज़्यादा मौतें हो गई। यह बीमारी युद्ध से वापस आए सैनिकों के संपर्क में आए लोगों में संक्रमण से फैला था। यह बीमारी 20 से 40 वर्ष के युवाओं को ज़्यादा संक्रमित किया। इस समय मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था और ना कोई वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स थे। इसको रोकने के लिए सिर्फ आइसोलेशन, क्वारंटाइन, पर्सनल हाइजीन और पब्लिक गैदरिंग को कंट्रोल करना ही बचाव था। इस समय देश की सरकारों का लोगों से फ्लू से बचाने के बजाय युद्ध पे फोकस रहा। फिर भी अमेरिका में इसको रोकने के लिए प्रयास किए गए। अमेरिका में थिएटर, डांस हॉल, सिनेमा, चर्च और स्कूलों पर कुछ महीनों के लिए पाबंद लगा दिया गया। इनको बंद कर दिया गया। पब्लिक पैलेस पे ज़्यादा भीड़ ना हो, इसको भी नियंत्रण किया गया। अखबारों में एडवाइजरी निकाली गई, लोगों को जागरूक किया गया और एंटी जर्म मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया। इस बीमारी का प्रभाव सबसे ज़्यादा इंसानी फेफड़ों पर पड़ता था। रोगी को असहनीय खांसी हो जाती थी, कभी कभी नाक व कान से खून भी बहने लगता था, शरीर में असहनीय दर्द होता था और रोगी सप्ताह भर में मर जाता था और अपने संपर्क में आए हुए लोगों को दे जाता था मौत का निमंत्रण। भारत में स्पेनिश फ्लू की शुरुआत मुंबई से हुई थी। यह बीमारी युद्ध से वापस आए ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों द्वारा संक्रमण से फैला और महामारी भारत में अपने पैर पसारने लगी। ब्रिटिश अधिकारियों ने भी इस हालात को नज़रअंदाज कर दिया और धीरे धीरे यह बीमारी आम जन तक फैलने लगी। इस समय भारत में ब्रिटिश राज था और उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे बीमारी की खबरें भारतीय अखबारों में छपने लगी। तब तक देर हो चुकी थी। रोज शमशानों में 150 से 200 तक लाशें पहुंचने लगी। इस महामारी की भारत में दूसरी लहर सितंबर 1918 में फैली। यह बीमारी तब श्रीलंका तक पहुंच गई और 2 साल तक भारत में 2 करोड़ लोगों की इस महामारी से मौत हो गई, जो विश्व में सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा था। भारत में सबसे ज़्यादा मौतें होने का कारण एक और भी था। इस समय भारत में भयंकर सूखा व अकाल पड़ा था। लोग भूख और अकाल से कमज़ोर थे और इस महामारी से लड़ नहीं पाए। इतिहासकार जॉन बैरी लिखते हैं कि भारत की ट्रेनों में लोग अच्छे भले सवार होते थे और गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते या तो वो मर चुके होते थे या फिर वो मरने के कगार पे होते थे। विख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी अंतिम कथा में लिखते हैं कि गंगा में चारों ओर लाशें ही लाशें तैरती नजर आती थी। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक कम पड़ गई थी। यह मैप दिखाता है कि दूसरी
लहर में सबसे ज़्यादा मौतें हुई और उन मौतों का आंकड़ा, अस्पतालों में भरे मरीज और लोगों को अस्पतालों में जगह तक नहीं मिली। इस स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान सूना पड़ा मुंबई बीच, जहाँ पे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक व दिलचस्प हिस्ट्री के फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।